प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर्स की जो व्यथा जितनी मुखर रूप से लॉकडाउन के दौरान उभर के आई, मैं कहूँगा कि पिछले 7 दशकों में इतनी मुखरता से ये सामने नहीं आई थी देशवासियों के सामने। अब इस बार तो लॉकडाउन में देशवासियों के सामने क्या, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें और ये फोटोज़ माइग्रेंट वर्कर्स की व्यथा के छपे। लेकिन उसके बाद भी अफसोस की बात है, ना कोई राज्य सरकार चेती न केंद्र सरकार। ऐसा क्यों, ज़रा सोचिए दोस्तों। मैं राजीव शर्मा, ये एक ज़रा सोचिए थीम पर शायद मेरा ये पहला वीडियो एडिटोरियल होगा, जहाँ पर मैं अब से ऐसे मुद्दों को सामने लेके आऊँगा जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और जहाँ पर सरकार की तरफ से, सरकारों की तरफ से यानी राज्य सरकारों की तरफ से कमोबेशी है। देखिए, सरकार तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये मीडिया का या टिप्पणीकारों का ये एक फर्ज है, उनका एक धर्म है कि सरकार को बताए कि क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्रवासी मजदूर कितने हैं भारतवर्ष में, कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसका जवाब मई के महीने में, मई 2020 में गृह मंत्रालय ने एक फिगर पेश करी कि 4 करोड़ है भाई साहब, 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये आंकड़े भी पूरी के तरीके से डिपेंडेबल नहीं है। हो सकता है इसके डबल हो, इसकी 2.5 गुना हो ये फिगर। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए सरकार का ये रुख कि भाई चलिए ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मान लीजिए जो उन्होंने पिछले सेंसस पे आधारित किए हैं। अब पिछला सेंसस को भी हुए जमाना गुजर गया, पिछला जो जनगणना थी। अब सबसे बड़ी बात यह है, सवाल मेरा ये है, जरा सोचिए के तहत में, सीरीज के तहत में, कि भाई जब सारा देश, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एनआरआईज के पीछे पड़े रहती है, ओवरसीज इंडियंस के पीछे पड़ी रहती है, सारी पार्टियां, एक नहीं, सब आवाम में सब रंगे हैं। एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, ये दोष बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, सब पार्टीज का है। तो किसी ने माइग्रेंट वर्कर्स का क्यों नहीं सोचा? भाई तुम एनआरआईज के लिए तुम वंदे भारत की स्कीम उनको एयरक्राफ्ट से लेके आते हो, सब्सिडी देते हो, या जो भी उनसे पैसे वसूलते तो हो। अरे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ऐसी स्कीम क्यों नहीं करी तुमने? पहले क्यों नहीं सोची लॉकडाउन से पहले? और जब सोची तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वो तो पूरा देश जानता है। अरे अगर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में सुध ली होती सरकार ने पहले, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, केंद्र सरकार का दायित्व है। अगर लॉकडाउन को सही तरीके से, लॉकडाउन एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल बकवास। और उसमें अधिकतर आप तबलीगी जमात को दोष दोगे। अरे तबलीगी जमात से बड़ी फिगर तो माइग्रेंट वर्कर्स की है। जो इंडियन रेलवेज ने खुद कहा कि भाई हमने 1 करोड़ के आसपास माइग्रेंट वर्कर्स को इधर से उधर पहुंचाया। तो वो क्या वायरस लेके नहीं गए? और क्या ये क्या ऐसा नहीं हुआ कि जो देश में पूरा जो आज जो 40 लाख की संख्या पार कर गई, आंकड़ा पार कर गया कोरोना वायरस का, पॉजिटिव केसेस का, तो उसमें माइग्रेंट वर्कर्स की कितनी भूमिका है? क्या ये इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, अरे जब ओवरसीज इंडियंस के बारे में एक पूरा मंत्रालय बना हुआ था, सेंट्रल कैबिनेट में यूनियन मिनिस्ट्री बनी थी 2004 में, यूपी सरकार ने बनाई, जो 2016 में वाइंड अप कर दी गई। जनवरी 2016 में इस सरकार ने वाइंड अप कर दी। चलो कर दी, कोई बात नहीं। अरे ओवरसीज इंडियन कितने हैं? उससे तो कहीं ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है भाई। माइग्रेंट वर्कर्स पर एक अलग से मंत्रालय क्यों नहीं बनता? कभी किसी ने सोचा? कभी किसी ने डिमांड करी है?
अब मंत्रालय तो छोड़ो, एक नेशनल लेवल पर कमीशन नहीं बनी उनके लिए। 1000 तरीके की कमीशन है, आयोग है। योगी सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया। मैं पहले भी इसकी तारीफ कर चुका हूं योगी सरकार की, कि योगी सरकार ने एक कमीशन बनाई और उन्होंने एक मैकेनिज्म भी बनाया कि भाई हम इसको अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो फौज है अपने प्रदेश की, उनको हम यहीं पे सब्स्यूम करें अपने प्रदेश में, उनको मारा ना फिरना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने कमीशन बनाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए अब एक तो ये सजेशन ये होगा मेरी तरफ से, जरा सोचिए इसमें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो एक लोकल वोटर है, लोकल मतदाता है, वो 41% उसके ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उसके राजनीतिक प्रतिनिधि उसकी बात सुने, उसकी बात पर उसकी बात को समझ करके उस पर अमल करें, उसको कोई ना कोई मदद करे, देन ए माइग्रेंट वर्कर। यानी माइग्रेंट वर्कर को तो वैसी पहली पंख कटे हुए थे और भी कट गए, क्योंकि वो ना तो उधर के हैं ना उधर के, वो जिस प्रदेश के हैं वहां पर वो वोट दे नहीं सकते क्योंकि वो वहां पर है नहीं, और जस्ट दूसरे प्रदेश में है वहां पर उनका वो वोटिंग, वो जो है अगर वो वोटिंग करने जाए या वो अगर वो उसके लिए प्रावधान जो भी है, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा या अपना वोटर कार्ड बनाएगा। तो ये चुनाव आयोग को चाहिए, और चुनाव आयोग इस बारे में सतर्क है, सेंसिटाइज्ड है। चुनाव आयोग को चाहिए कि जिस प्रकार से आपने एनआरआईज को वोटिंग के अधिकार दे रखे हैं, उसी प्रकार से माइग्रेंट वर्कर जो प्रवासी मजदूर जिस भी प्रदेश में हो, जहां पे भी हो, वो अपने राज्य में जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो वहां पर वो वोटिंग कर सकें। अगला सुझाव, अब देखिए आधार से सब कुछ लिंक कर रखा है आपने, तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत आसान है ये। अगर उन्हें ये सहूलियत प्रदान करनी है माइग्रेंट वर्कर्स को, तो क्यों ना ये आधार का इसका फायदा उठाया जाए। भाई अभी आप आधार के माध्यम से ये अब उनकी लोकेशन पता है आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, पीडीएस के बेनिफिट्स देते हो, राशन वगैरह के। तो अगर आप सही मायनों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहते हो, और वो भी ग्रास रूट लेवल पर, तो जो कम से कम करोड़ों से करोड़ों लोगों को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, तो वो यही है कि माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में सोचिए, प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचिए। एक नया सेंट्रल मिनिस्ट्री, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, एक नया मंत्रालय बनाए प्रवासी मजदूरों के वेलफेयर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल राजीव किशकंदा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।